इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ड्रीम 11 प्रिडिक्शन फ्रॉम द ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। इस वीडियो में आप देखने वाले हो बोल्ड प्रिडिक्शन और इनिंग्स वाइज ग्रैंड लीग की भी आपको हेल्प होगी। इनिंग वाइज में ये बताऊंगा पहली इनिंग्स अगर भारत की हो तो कौन इंपॉर्टेंट है, अगर पहली इनिंग्स बल्लेबाजी पाकिस्तान की हो तो किस प्लेयर को लेना है। उसके साथ साथ ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस देखेंगे। सबसे यूनिक एनालिसिस आपको यहां देखने को मिलेगा जो पूरी फैंटेसी मार्केट में कहीं देखने को नहीं मिलता। तो आई गई हो क्रिकलन फोरकास्ट पे तो जल्दी से कर लो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। उम्मीद करेंगे भारत और हम इस मैच में दोनों जीत के जाएं। बड़ा मैच है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम करेंगे बड़ी बातें। बोल्ड प्रिडिक्शन से आज का वीडियो होगा शुरुआत। तो पहला ही प्रिडिक्शन यह है कि भाई भारत इस मैच में डोमिनेट करनी चाहिए, विन करनी चाहिए इस मैच को पाकिस्तान के मुकाबले। लेकिन पाकिस्तान का एक ना एक फास्ट बॉलर आज बहुत तगड़े पॉइंट देगा। वो नासीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी या हारिस रऊफ, इन तीन में से कोई एक होगा। नासीम शाह में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है और शाहीन शाह अफरीदी पे, तो इन दो में से एटलीस्ट एक आपको अच्छे पॉइंट देके जाएगा, वो नहीं तो एटलीस्ट हारिस रऊफ। ठीक है, स्पिनर्स इस मैच में एटलीस्ट 4 से 5 विकेट निकालेंगे। स्पिनर्स कौन है? कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, आगा सलमान है यार पाकिस्तान में, लेकिन अभी बॉलिंग उनको ज्यादा मिल नहीं रही, तो खुशदिल शाह है और अबरार अहमद है। इंडिया पास अक्षर पटेल भी तो हैं, तो ये स्पिनर्स में एटलीस्ट 4-5 विकेट आने वाली हैं। रोहित और बाबर में से कोई एक आज पावर प्ले में ही आउट हो जाएगा, या तो रोहित या बाबर, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो जरूर हो जाएगा मेरे हिसाब से। उम्मीद करूंगा रोहित का बड़ा नौका है और बाबर जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि हम तो चाहते हैं भारत जीते, बट उन दोनों में से एक मुझे लग रहा है आज जल्दी जरूर आउट होगा। आज का मैच शायद उतना हाई स्कोरिंग ना हो जितना हम पिछले मैचेस देख चुके हैं इंडिया पाकिस्तान के। इंडिया ने एक में तो 350 भी मार दिए थे, लेकिन आज शायद उतना हाई स्कोरिंग ना हो। मेरे हिसाब से एवरेज स्कोर आज आपको देखने को मिलेगा 265 से 275 के बीच, यानी लगभग 270 का। ठीक है, ये आज की बोल्ड प्रिडिक्शन है। मेरे हिसाब से आज के मैच में कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आपको कुछ बढ़िया विनिंग करनी है, बोल्ड विनिंग, जैसे यहाँ मैंने 2 लाख विन किए थे ग्रैंड लीग में, यहाँ 1 लाख किए थे, यहाँ 1.5 लाख, 10,000 कई बार विन किए हैं। आपको भी ऐसे विनिंग करनी है, यहां देख लो 50,000, तो आपको क्या करना होगा? आपको लॉजिकली खेलना होगा, क्रिकलन फोरकास्ट में आना होगा। लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम का आपको जुड़ना ही है, एकदम फ्री है भाई, कुछ नहीं मांग रहा। यहां सारे आपको टॉस उछलते ही ना अपडेट आते हैं, वॉइस मैसेजेस आते हैं, गेम चेंजर आते हैं लगातार। जो मैं गेम चेंजर बोल रहा हूं, उस दिन ग्लेन फिलिप्स बोले, वो रन लगा गए। रिशाद हुसैन बोले इंडिया बांग्लादेश में सेकंड मैच में, रिशाद काम कर गए। थर्ड मैच का गेम चेंजर तो अभी आपको बताया था, जो गेम चेंज करके गया, याद है ना? कमेंट करके बता दो। तो सारे गेम चेंजर चल रहे हैं, उम्मीद करूंगा इस मैच में भी हम गेम चेंज करें। लेकिन अगर आपने YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे आप अपनी फैंटेसी गेम चेंज करोगे? जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इंडियाज मोस्ट एजुकेटेड फैंटेसी चैनल पे आप आ जाओ। एजुकेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम एजुकेशन के माध्यम से अच्छी चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, ना कि ये जीतिए, करोड़ों जीतिए, वो जीतिए, ऐसी गंदी बातें हम नहीं करते। अच्छी बातें करके लगातार जेन्युइन ऑडियंस को सिखाने की कोशिश करते हैं, एजुकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं क्रिकलन फोरकास्ट के माध्यम से। अगर आप देखोगे भारत की कुछ आज ऐसी लाइनअप रहने वाली है, वही लाइनअप जो लास्ट मैच में थी। अगर चेंज होगा तो मे बी वरुण चक्रवर्ती, बट विनिंग कॉम्बिनेशन क्यों बदलेगा भारत? ज्यादा उम्मीद है नहीं चेंज की। ठीक है, पिच का मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं, वो चीज याद रख के चलना। मैंने जो एक वीडियो स्मॉल लीग की ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, यहां पाकिस्तान की 11 है। इमामुल हक जुड़ गए हैं, फकर जो जमान है उनका जमाना खराब हो गया। क्यों? क्योंकि भाई पिछले मैच में ही इंजर्ड हो गए। फकर जमान रूल्ड आउट है, इमामुल हक ओपनिंग करेंगे यहाँ पे। अब एक डोमेस्टिक प्लेयर यहाँ पे इनके पास है जो भाई ये खिलवाने नहीं वाले, उस्मान। अगर बाई चांस पाकिस्तान ने वो खिला लिया, वो शानदार खिलाड़ी है, उस्मान का आपको ध्यान रखना होगा उस केस में। ठीक है, वैसे इनको पाकिस्तान की टीम खिलाने नहीं वाली, मुझे उम्मीद कम ही है। अब ग्रैंड लीग के कैप्टन कौन हो सकते हैं? भाई विराट और शुभमन गिल तो हमें पता ही है इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन भाई यहाँ पे एक बहुत अच्छे जो डिफरेंशियल कैप्टन निकल के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हार्दिक। ये पाकिस्तान के सामने अच्छा करते हैं, और अगर इंडिया बैट फर्स्ट करे, ठीक है, इंडिया की पहले बैट आए, तो ये और इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान से बाबर और रिजवान और नासीम शाह एक डिफरेंशियल कैप्टन आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में मत ट्राई करना। बाकी डिफरेंशियल्स आज के जडेजा रहेंगे, केएल राहुल रहेंगे, और ध्यान से नाम पढ़ लो, इमामुल हक। भाई ये प्लेयर थोड़ा टिकाऊ प्लेयर है, ये मारता है 70 तो 100 गेंदों में मारता है, लेकिन हमें पॉइंट से मतलब। ठीक है, और ये ना खेले तो उस्मान खान खेलेंगे, फिर उनका ध्यान रखना। अबरार अहमद और खुशदिल शाह इसलिए क्योंकि इंडिया में राइट हैंडर्स की भरमार है, इनकी लेफ्ट आर्म स्पिन इस ग्राउंड पे काम आएगी, जैसे लास्ट मैच में अक्सर ने करी थी स्पिन अच्छी, मे भी खुशदिल शाह कर जाए। अब हम यहाँ पे एक बार बात करते हैं, देखो अक्सर इतने अच्छे बॉलर नहीं है खुशदिल, लेकिन खुशदिल की बल्लेबाजी भी आएगी। अब टॉस के हिसाब से भाई, अब इंडिया अगर बैट करता है या पाकिस्तान बैट करता है, उसके हिसाब से किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है और क्यों? ठीक है, अब देखते हैं इंडिया की अगर पहले बल्लेबाजी है, इंडिया की पहले बल्लेबाजी अगर आ जाती है, अक्सर की बल्लेबाजी आने के चांस रहेंगे अच्छे खासे, और बॉलिंग तो इनकी आएगी। हार्दिक की लास्ट मैच में बल्लेबाजी नहीं आई बांग्लादेश के सामने, क्योंकि इंडिया चेस कर रहा था, लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी करती है हार्दिक एज फिनिशर आएंगे टीम में। ठीक है, जडेजा का भी सेम रूल है।
तो इन तीनों का इंपॉर्टेंस ऊपर चले जाएगा। श्रेयस अय्यर का भी काफी हद तक अच्छी खासी बल्लेबाजी आएगी, केएल राहुल की भी, तो इनका तो सेम लॉजिक है। खुशदिल शाह की बॉलिंग आ जाएगी अच्छी खासी, और बैट तो इनका आना ही है किसी भी केस में। नासीम शाह की भी बॉलिंग आएगी, हरीश राव की भी डेथ बॉलिंग आएगी। इस रीजन से ये पहले अगर इंडिया बल्लेबाजी करे इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अगर बल्लेबाजी करता है, रिजवान और बाबर आराम से टुक टुक करके रन बना सकते हैं। अगर इंडिया की पहले बल्लेबाजी आ जाए, पता लगे 280 का टारगेट मिल जाए और ये दोनों टुक टुक करते करते आउट हो जाए, या प्रेशर में आ जाए एक टाइम पे 25-30 करके, क्योंकि ये 40 गेंद में 30 करेंगे, उसके बाद प्रेशर में आ जाएंगे, फिर आउट हो जाए, फिर वो बात अलग है। लेकिन अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो वो प्रेशर होगा। पाकिस्तान बैट फर्स्ट कर रही है तो काय का प्रेशर है? अगर इनको रन ही 250 मारने हैं या 240 मारने हैं, फिर तो चाहे 100 गेंद खेले 60 रन मारे, तो उस केस में बिना प्रेशर के ये लगे रहेंगे और एंड में आके 2-4 चौके भी मार जाएंगे, पॉइंट मिल जाएंगे। ऐसे केस में जब पाकिस्तान फर्स्ट बैट कर रहा है तो डेथ बॉलर का रोल हर्षित राणा करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगा सलमान एज ऑलराउंडर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। बैट फर्स्ट केस में थोड़े से कंडीशंस बेहतर हो सकते हैं बल्लेबाजी के लिए, वहां फायदा ले जाएंगे। चलिए अब अपने कॉम्बिनेशंस करने चलेंगे। हम आज के कॉम्बिनेशंस देखेंगे। पहला कॉम्बिनेशन मैंने दोनों टीम्स के जो मुझे लगता है आज बेस्ट बैटर हो सकते हैं कंडीशंस को देखते हुए, पाकिस्तान से रिजवान और भारत से शुभमन गिल, दोनों को सीवीसी दिया। साथ में रोहित, कोहली, बाबर को रखा। अक्सर, आगा सलमान, हार्दिक, खुशदिल शाह स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स कवर किए। पेसर्स में शाहीन और नासीम शाह कवर किए। यहां उम्मीद करूंगा कि इंडिया जो मैक्सिमम विकेट ले वो हार्दिक अक्सर के थ्रू ले, और अगर यहाँ पे अगर विकेट आ रही है, शमी की एक ही आए, कुलदीप की एक ही आए, ऐसे ही एक एक विकेट करके हर्षित राणा किया है। भारत में जीतता भी है और बढ़िया करता भी है, तो भी उनकी एक आधी विकेट ही आए। अक्सर से मुझे ज्यादा विकेट चाहिए, हार्दिक से ज्यादा चाहिए इस केस में। लेकिन जो मेजर काम है मुझे रन स्कोरिंग में चाहिए। भारत इतना विशाल स्कोर करे, विराट, रोहित, शुभमन गिल की तरफ, और उधर से रिजवान, जितने ज्यादा स्कोर इन दोनों हमारे सीवीसी से आएंगे। जो बेस्ट मुझे बैटर लग रहे हैं अपनी अपनी टीम के, उनको मैंने सीवीसी किया है। पॉइंट सिस्टम भी यही कहता है बैटर्स को रखो, ठीक है। अगेन, मोहम्मद शमी एक आउट कर जाए हमें फर्क नहीं है, हर्षित राणा एक कर जाए, कुलदीप कर जाए हमें फर्क नहीं है, ये ध्यान रखना। अक्सर भी कर जाए, एक विकेट से आप ड्रीम टीम में नहीं आने वाले नए पॉइंट सिस्टम में। ड्रीम टीम यानी जो आपको ग्रैंड लीग जिता रही है। अब यहां देखो, अब मेरे हर केस में मोहम्मद शमी को रखा है, एक दो को छोड़ के, तो ये समझ के चलना। यहां मोहम्मद शमी आने ही है हमारी टीम में, हार्दिक भी हैं, जडेजा भी हैं, कप्तान हमारे अक्सर हैं। अगर स्लो विकेट होती है जैसे पिछले मैच में थी, फिर अक्सर की गेंदबाजी गेम में आएगी। खुशदिल शाह भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, गेंदबाजी आएगी, दोनों बल्लेबाजी भी करते हैं। अच्छे खासे बॉलर्स भी रखे टीम में, बल्ले से सिर्फ विराट, गिल और रिजवान को रखा और किसी को नहीं रखा। यहां इंडिया डोमिनेशन, भाई इंडिया डोमिनेट करे, विराट, श्रेयस अय्यर, गिल के थ्रू। कप्तानी दी यहाँ पे शुभमन गिल को और वाइस कैप्टनसी श्रेयस अय्यर को। इंडिया के अगेन मेन गेंदबाज रखे मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, अक्सर और हार्दिक। इस केस में जडेजा मिसिंग है, ये देख के चलना। जडेजा अगर लास्ट मैच की तरह विकेट नहीं लेते, बल्लेबाजी काफी नीचे आ रही है, तो हमारा फायदा हो सकता है। लेकिन इसमें रोहित को आउट करने के लिए शाहीन शाह अफरीदी को रखा है एकदम स्टार्ट में। जहां मेरी टीम में रोहित नहीं है ना, वहां शाहीन शाह अफरीदी जरूर होंगे। यहाँ पे भी रोहित नहीं है, शाहीन शाह आ गए। अब जहां पे मैं रोहित को कैप्टन करूंगा, वहां पर मुझे शाहीन से विकेट नहीं चाहिए, लेकिन शाहीन डेथ में भी आ जाते हैं। शाहीन का कुछ नहीं पता, मिडल में भी आके आउट कर जाते हैं, इसलिए मैंने रख लिया सेफ साइड। बट अगर किसी को ड्रॉप करना है शाहीन को, तो ये कॉम्पोजिशन में आप शाहीन की जगह हरीश या फिर हरीश रॉफ या फिर कुलदीप यादव को रख सकते हो। अब रोको कर्स क्यों है नाम, मेरे को ऐसे मैच ज्यादा याद नहीं आते जहां रोहित और कोहली इकट्ठे चले हो। मैं चाहता हूं कब से देखना, बट ऐसा होता नहीं है। अब इनके इकट्ठे चलने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया। अब वहां शाहीन आउट कर जाए तो बात अलग है, ठीक है। तो उस केस में शाहीन काम आ सकते हैं। शुभमन गिल को अगर कहीं ड्रॉप किया, ये इकलौता कॉम्बिनेशन है। शुभमन गिल इनफॉर्म है, मैंने 9 टीम में से सिर्फ एक में ड्रॉप किया है, बाकी सब में रखा है। रोहित कैप्टन, विराट वाइस कैप्टन, राहुल को रखा है। इंडिया के तो 2 बेस्ट बैटर्स है, पाकिस्तान की क्लास लगा दे रोहित और कोहली, तो मजा आ जाएगा। बाकी इंडिया के मैक्सिमम बॉलर्स कवर किए हैं, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, अक्सर, जडेजा। अगर आपको कुलदीप या हर्षित राणा चाहिए, उनको भी ले सकते हो, लेकिन हर कॉम्बिनेशन में आप नहीं रख पाओगे। स्टार स्टडी टीम्स है, मजेदार मैच है। यहाँ पे ऑलराउंड शो, भाई हार्दिक अगर इंडिया बैट फर्स्ट करे ना, बॉलिंग और बैट दोनों से काम आ जाएंगे। फिनिशर का रोल है, पता लगे 40 रन 50 रन लगा जाए 25 गेंदों में, वो चौके छक्कों के पॉइंट दे जाए, एक विकेट ले जाए, कैप्टन वाला काम हो गया। कैप्टनसी दी, वाइस कैप्टनसी अक्सर को, साथ में जडेजा, विराट, गिल और यहाँ पे राहुल है। इस केस में भी शमी नहीं है, 1-2 केसेस में ड्रॉप किया, क्योंकि अगर 1 या 2 विकेट भी आ रही है और हमारा बैटर जैसे कोई एक्स्ट्रा जो लिया है वो 40 रन मार रहा है, तो वो पॉइंट ज्यादा दे जाएगा। तो 1-2 कॉम्बिनेशन में रिस्क रखा हूं, बड़े मैचेस में रखना पड़ता है। ज्यादातर 6 कॉम्बिनेशन में ऑलमोस्ट शमी दिखेंगे आपको मेरी, बाकी 2-3 में नहीं। राहुल और रिजवान को रखा हूं, दोनों विकेट कीपर रखे हैं। बेस्ट ऑफ बेस्ट, दोनों टीम्स के जो बेस्ट बैटर्स हैं विराट कोहली और बाबर हैं। मानता हूं आज की डेट में शायद लोग कहेंगे शुभमन गिल ज्यादा बेहतर हैं, काफी लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। काफी लोग कहते हैं रिजवान बेहतर है बाबर से, अगेन मैं नहीं कह रहा, सबकी अपनी चॉइस है। बट जो हम आमतौर पे देखते हैं लॉन्ग टर्म में बेस्ट विराट और बाबर रहे हैं।
अगर आज अपना बड़े मैच में प्रेशर झेलते हुए स्कोरिंग कर जाए तो ये आपको दोनों अच्छा कर सकते हैं। इस केस में मैंने रिजवान को ड्रॉप किया, मैं बड़े बड़े प्लेयर भी ड्रॉप कर रहा हूँ भाई, करने पड़ेंगे अगर ग्रैंड लीग में विन करना है, मैच बड़ा है, ठीक है। हार्दिक है, खुशदिल है, आगा सलमान है जो काफी हद तक आपको थोड़ी बहुत ओवर भी देंगे, बढ़िया बल्लेबाजी भी, और शाहीन शाह अफरीदी है। ये जो नया पॉइंट सिस्टम है ना, इसमें बॉलर्स की इंपॉर्टेंस कम हो गई है, इस रीजन से ज्यादा ऑलराउंडर और बैटर्स को रख रहा हूँ। दोनों विकेट कीपर्स को सीवीसी किया। राहुल मेरे कप्तान है, वाइस कप्तान रिजवान। अब राहुल की बल्लेबाजी के लिए कुछ बड़े प्लेयर्स को फ्लॉप होना पड़ेगा, तभी तो राहुल को ज्यादा बल्लेबाजी मिलेगी। अब जहां राहुल कप्तान किए ही है, मैं वहां पे विराट कोहली को, रोहित को भी रख लूं, श्रेयस अय्यर को भी रख लूं, तो कहां से आके राहुल 100 मारेंगे? उनको 100 मारने के लिए कोई टॉप ऑर्डर का प्लेयर भी फ्लॉप चाहिए, इसलिए रोहित और कोहली दोनों नहीं है। वो दोनों नहीं है तो शाहीन शाह अफरीदी, नासीम शाह हैं जो उनको आउट करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद आके केएल राहुल, श्रेयस अय्यर डोमिनेट करें, अक्सर भी जल्दी आ जाएंगे, बाकी हार्दिक हैं। इस केस में आप एक काम करो, हर्षित राणा की जगह जडेजा को भी ले लो। मैं जडेजा पता क्यों बोल रहा हूं, जडेजा की बैट भी आ जाएगी ऐसे केस में, तो हर्षित राणा की जगह जडेजा को भी रख सकते हो। पीयूष भाई आपकी राइटिंग कितनी गंदी है, थोड़ी सी गंदी है बट सह लो थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम, बेस्ट ऑफ इंडिया। लास्ट मैच के हीरो अपने शुभमन गिल को दे दी कप्तानी, वाइस कप्तानी मोहम्मद शमी को। लास्ट मैच में इन्होंने डोमिनेट किया था, अगर फिर से ये डोमिनेट करते हैं बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बाकी प्लेयर्स मैंने मिक्स रखे हैं, इंडिया की डोमिनेशन रखी है तो श्रेयस अय्यर, रोहित, विराट को रखा है। टॉप 4 भारत के रखे हैं तो राहुल को उतना बल्लेबाजी का मौका शायद ना मिले, इसलिए ड्रॉप कर दिया। रिजवान बाबर पाकिस्तान से रखे, खुशदिल ऑलराउंडर है, शाहीन और नासीम शाह को रखा है। अब हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन 2-3-4 चेस। अगर इंडिया बैट सेकंड कर रही है, यानी पाकिस्तान की पहले बल्लेबाजी आती है, पाकिस्तान टारगेट देती है इंडिया को, पाकिस्तान विकेटें भी खोएगी पहली इनिंग्स में, इसीलिए तो जडेजा, अक्सर, कुलदीप और मोहम्मद शमी हैं। हर्षित राणा को आप यहां पे रख सकते हो। जो मैं प्लेयर बता रहा हूं ना, यहां चेंज कर लेना, हर्षित राणा से जडेजा कर लेना, यहां जडेजा से हर्षित राणा कर लेना, ठीक है। और साथ में जब भारत की आती है बल्लेबाजी, सारा टारगेट नंबर 2, 3 और 4 के प्लेयर करते हैं। एक नंबर प्लेयर जो अपना टॉप ऑर्डर में है, रोहित शर्मा, वो आउट हो रहा है अर्ली, ये सोच के गया हूं, इसीलिए नासीम शाह को या फिर शाहीन शाह अफरीदी किसी एक को रख लो। नासीम भी दूसरा ओवर करता है, भूलना मत। अगर रोहित आउट हो जाती है, फिर सारा टारगेट विराट, श्रेयस और गिल से मुझे चेस चाहिए, जिसमें विराट और श्रेयस से मुझे ज्यादा अच्छे रन चाहिए, ठीक है। ये चीज देख के चलना। ये मेरे कॉम्बिनेशंस की सोच थी। आज बोल्ड प्रेडिक्शन भी आपके लिए करी, ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन भी करी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर होती है तो चैनल पे जरूर लाइक करें, वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब कर ले। मैं रेगुलर आपके लिए अच्छी वीडियोस लाऊंगा, कंटेंट लाऊंगा। तब तक के लिए ध्यान रखें, अगली वीडियो में मिलता हूं।